वही छोड़ करके भाग आऊंगी। प्रेम से बोलिए जय श्री आज जैसे ही और पूतना से कंस कहता है कि तुमको भी घर में कौन घुसने देगा, तुमको घर में कौन घुसने देगा। तुम्हारा काला काला चेहरा, बोले मेरा काला काला चेहरा हुआ तो क्या हुआ, इस पे मैं पलस्तर करके चली जाऊंगा, टीप टाप करके चली जाऊंगा। बोले 5-5 इंच के दांत, बोले इनको कैंची से काट के चली जाऊंगी। कंस कहता है फिर भी आपको पहचान लेंगे। पूतना कहती है मैं घूंघट मार के चली जाऊंगी, घूंघट में तो नहीं पता लगेगा। आज पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके और घूंघट मार करके धीरे 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 और चली जा रही है गोकुल की गलियों में। एक सखा ने और जैसे ही देखा दूसरे सखा से कहता है, देखे सखा ये गोकुल की गलियों में लंबी सी और चमकनी सितारेदार साड़ी पहन करके कौन जा रही है। तुझे नहीं पता है मैया यशोदा के बचपन की सहेली होगी। लाला को आशीर्वाद देने के लिए जा रही है, लाला को बधाई देने के लिए जा रही है। कोई होगी सेठानी या ब्राह्मणी। लाला को बधाई देने के लिए जा रही है। अच्छा, दूसरा एक सखा कहता है कि तुझे नहीं पता है ये मैया यशोदा की बचपन की कोई सहेली होगी। सो लाला को और आशीर्वाद देने के ताई जा रही है। धीरे धीरे चली जा रही है, धीरे धीरे आज चली जा रही है। और मैया यशोदा के जैसे महल पर पहुंचती है। अरे मैया कहाँ है तेरो लाला, मैंने सुना है कि तेरे लाला भयो है, तो मैं लाला को आशीर्वाद देने के ताई चली आई हूँ। बोले मैं लाला को आशीर्वाद देने के ताई आई हूँ। अच्छा देख बहन खूब आशीर्वाद दो, तुम सबकी कृपा से लाला भयो है और लाला पलना में लेट रहा है और मैं थोड़ा अतिथियों का सत्कार कर लेती हूँ। आज मैया तो अतिथियों का सत्कार करने के लिए बाहर लगी हुई है और पूतना धीरे धीरे लाला के पलना के पास में पहुंच जाती है। जैसे ही पलना के पास पहुंची, जैसे मैया पलना के पास पहुंची, थोड़ा सा बीच में से नहीं रास्ता बना दिया करें माताएं, दोनों साइड से हो जाए करें, कोई आए तो बीच में से आ सके। हाँ थोड़ा सा बीच में से दोनों साइड हो जाया करें। आज जैसे ही पूतना पलना के पास पहुंची, मैया अतिथियों का सत्कार कर रही है और जैसे ही मेरे लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसका मतलब क्या है, क्यों नेत्र बंद किए? क्योंकि परमात्मा की आंख में सूर्य और चंद्रमा का वास है, दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा। अपने आप को ढक लिया सूर्य और चंद्रमा ने, क्योंकि दुनिया मेरे लाला को लाड़ लड़ाती है और ये कुटिल राक्षसी
अरे राम 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 अपने स्तनों पर चेहर लगा करके आई है। दूसरा भाव क्या है कि हो सकता है मेरे लाला अपना नेत्र बंद कर करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो, क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था वो किसने पिया था? जी भोलेनाथ ने। तो हो सकता है ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हो कि देवों के देव महादेव आ जाओ और जहर तुम पियो और दुग्धपान मैं करूंगा। आज जैसे ही इधर उधर देखा पूतना ने कोई नजर नहीं आता है और मेरे लाला को पलना में से गोद में ले लिया और स्तन पे जहर लगा हुआ पूतना ने मेरे लाला के मुंह में दे दिया। मेरा लाला दूध पीता जा रहा है, घटा 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 घटा। जब छोटा सा बालक मां का दूध पीता है तो एक स्तन मुंह में होगा और दूसरे छोटे से हाथ से प्यारे से हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ लेगा। ऐसे ही मेरे लाला ने किया, एक स्तन मुंह में ही अपने छोटे से प्यारे से हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ लिया कस के। 2 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, धीरे धीरे दुग्धपान करते 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 उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। पूतना को श्वास लेने में तकलीफ होती है। पूतना कहती अरे निगोड़े मुझे छोड़, अरे निगोड़े मुझे छोड़, अरे निगोड़े मुझे छोड़, अरे निगोड़े मुझे छोड़, अरे निगोड़े मुझे छोड़। आज 7 दिन का लाला बोल गए, मौसी जी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लेते हैं फिर हमारा काम ये नहीं है कि बीच मझधार में छोड़ दे। अब ठीक ठिकाने से लगा करके ही छोड़े। पूतना कहने लगी ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई अवतारी है, ये तो कोई अवतार लेकर के आया है, ये कोई बालक साधारण नहीं है। 7 दिन का बालक बोलता है। पूतना भयभीत होना प्रारंभ होती है और पूतना कहती है अरे निगोड़े मुझे छोड़, अरे निगोड़े मुझे छोड़, अरे निगोड़े मुझे छोड़। पूतना चिल्लाती है। पूतना को श्वास लेने में तकलीफ होती है। पूतना के धीरे धीरे प्राणों को पीना प्रारंभ किया, प्राणों को पीना प्रारंभ किया। पूतना की श्वास रुक जाती है। पूतना धड़ाम से जमीन पे गिरती है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। आज एक संत बोले हमसे वृंदावन में, बोले जब पूतना का जब शरीर जब प्राण निकले थे, जब गिरा था ना, तो उसके पैर तो पैगाम में गिरे और मोड़ मुड़सान में और कान कानपुर में और हाथ तरस में। और 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है। जब पूतना का शरीर मिट्टी जो गिरी, जितने भी बाग बगीचे थे वो सब चकना चूर हो गए। 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है, मैं बना करके नहीं बोल रहा हूं, ऐसा प्रमाण आता है। सब ब्रजवासी दौड़ लगाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा लाला उसके वक्षस्थल पर घूम रहा है। आज जैसे ही और गोपियां कहती हैं अरे मैया तेने इस राक्षसी को क्यों दे दियो लाला। मैया कहती है बहन मुझे क्या मालूम थी कि ये राक्षसी है कि कोई सेठानी है या ब्राह्मणी है। लाला को आशीर्वाद देने के ताई आई थी, मैंने कही बहन खूब दो आशीर्वाद। अच्छा
अब एक मैया जाती है श्याम बाबा के दरबार में, मंदिर में, और मंदिर से मिट्टी लाती है भगवान के चरणों से और लाला को शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है। देखो कितना भाव है। और मधुमंगल की माँ पूर्णमासी पुरोहितानी गौशाला में जाती है और गौशाला में जाकर के और भूरे से गाय के काले से बछड़े को पकड़ के लाती है, बछड़े को लाती है पकड़ करके और बछड़े की पूंछ से लाला को शुद्ध कर रही है। बोले इसने राक्षसी को स्पर्श कर लियो, इसलिए इसको शुद्ध किया जाए। गाय के बछड़े को पकड़ करके और उसकी बछड़े की पूंछ से शुद्ध कर रही है। मेरा लाला मन ही मन हंस रहा है कि मेरे नाम से मुझे ये शुद्ध कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं। लेकिन जब पूतना के शरीर में जब अग्नि लगाई तो उसके शरीर से दुर्गंध क्यों ना आई? जी 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 उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए ना, दुर्गंध क्यों ना आई? जिसका नाम भी बढ़िया नहीं, जिसका कुल भी बढ़िया नहीं, जिसका खान पान भी बढ़िया नहीं, लेकिन उसके शरीर में जब अग्नि लगाई तो दुर्गंध क्यों ना आई? बताइए। अरे उस पूतना को मात्र गति प्रदान कर दी।